नाव का टलना, नाव का पड़ जाना, नाव का अपनी जगह पे ना रहना और आईबीएस का इसके साथ मुंसलिक होना, क्या ये वाकई कोई हकीकत है? क्या नाव पड़ती भी है या नहीं पड़ती, या नाव क्या अपनी जगह से हिलती भी है नहीं? और अगर नाव पड़ जाए तो इसमें क्या क्या अलामात आती हैं, जानिए आज की वीडियो में। मेरी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी और लेंथी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि इस वीडियो को देखने से या इसके नॉलेज से किसी की जान बच सके और वो अपनी बेहतर ट्रीटमेंट जो बेहतर इलाज करवा सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज अकील साबर आज आपके सामने एक अहम और दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरी आज की वीडियो का जो अनवान है वो है नाफ के मतलब, नाफ का पढ़ना। देखिए, हमने बहुत जगह सुना समझा और अक्सर सुनने को देखने को मिलता है कि हमें पेट दर्द की अलामत जो है, या पेट का खिंचाव या आंतों का खिंचाव जब बढ़ता है, या हमें हमारी भूख ख़त्म होती है, या मरीज़ों को कभी अक्सर हमें आके मरीज़ कोई शिकायत करता है तो हमें अक्सर ये बातें इर्द गिर्द सुनने को मिलती हैं कि इसको नाफ का मसला है, नाफ पड़ गई है, नाफ टल गई है, नाफ निकल गई है, नाव का अपनी जगह से हिल जाना। क्या इसमें कोई सदाकत भी है, क्या हकीकत भी है? क्या पहले वक्तों में भी क्या इसमें कुछ होती, नाव पड़ती थी? नाव की अनाटमी क्या है, नाव के मतलब इसके पीछे जो है वो मैं थोड़ा साइंसी हकीकत। देखिए, माँ के पेट में बच्चे को खुराक के ज़रिए उसको जो बच्चे को खुराक मिलती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑक्सीजन जिसे नाल पैदाइश के बाद उसे काट दिया जाता है, जहाँ वो नाल जुड़ी रह जाती है जिसे स्कार होती है, वहाँ एक निशान नाव कहते हैं उसको। जिस्मानी हकीकत, नाव के पीछे कोई हड्डी या हरकत करने वाला जोड़ नहीं होता। ये पेट के सामने वाले पट्टों के बिल्कुल बीच में एक गहरा रेक्टस अब्डोमिनल पॉइंट है। इसके बिल्कुल पीछे बड़ी और छोटी आंतें होती हैं और जिस्म के सबसे बड़ी खून की शरेयान गुजरती है, जिसके दिल की धड़कन के नाव के पास अरोटा जिसको महसूस किया जा सकता है। नाव का पढ़ना, नाव का निकलना, या नाव की जो हकीकत या अफसाना है वो ये। देखिए, आज के दौर में साइंस जो है ना वो इसको बिल्कुल नहीं मानती, इसको नहीं कहती कि वो इसका मेडिकल साइंस में कोई भी इसका मौक़िफ़ नहीं है नाव का पढ़ना। जदीद मेडिकल साइंस जो है नाव के पढ़ने को या इसको तस्लीम करती ही नहीं। साइंस कहती है कि नाव एक मुर्दा निशान है, वो अपनी जगह से दाएं से बाएं नहीं हो सकता। जबकि तिब में या आयुर्वेदिक में या पुराने वक्तों में या हिकमत जो है वो यही इसको जो है कदीम ज़माना में इसको दर्न या तहर के सिरा, एक लफ्ज़ है तहर के सिरा जो है उसको कहती है, इसको हकीकत को मानती है। यून के मुताबिक जिस्म का मरकज़ी एनर्जी पॉइंट जो है वो पट्ठों के गैर मुतवाज़न होने की वजह से जो नाफ जो है वो अपनी जगह छोड़ देती है। यहाँ पे बात जो है दोनों के उल्ट आ जाती है। दरमियानी हकीकत, इसमें जो दरमियान में जो इसको माना जाता है कि साइंसी तौर पर जिसे लोग नाव का टलना कहते हैं, वो दरअसल पेट के पट्टों का शदीद खिंचाव या आंतों के अंदर गैस अब्डोमिनल मस्कल स्ट्रेन का दबाव होता है, जिससे नाव का मकाम पर शदीद दर्द और धड़कन का तवाज़न जो है वो बिगड़ जाता है। पेट में पट्टों के खिंचाव को हम नाव कहते हैं। नाफ अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे में जो होती है वो, देखें, माँ के खुराक से जब उसकी नाली उसको बच्चे को खुराक मिलती है, उसको काट के अलग जब कर दिया जाता है तो उसके बाद जो है वो नाफ वो ऐसा सा उसके ऊपर जब कॉर्ड का लंप लगा दिया जाता है तो वो फिर सिकुड़ कर एक छोटा सा हिस्सा बन जाती है, वो फिर वापस वहाँ रुक जाती है। आज के दौर में जो साइंस है वो इसको बिल्कुल नहीं मानती, जबकि पुराने वक्तों में तिब में, आयुर्वेदिक में या हुक्मा जो तबीब हैं वो इस बात की पैरवी करते हैं, वो मानते हैं कि इसका पट्ठों का खिंचाव होना या इसको आपस या इनका हिल जाना या अपनी जगह से टल जाना, इसको नाफ कहते हैं। अगर इसको हम आसान लफ्ज़ों में बताना चाहें कि पट्ठों का खिंचाव हो जाना, मरोड़ पड़ना और पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनना, इसको हम नाफ पड़ना भी कह सकते हैं, नाफ का टल जाना भी कह सकते हैं। अब बात आ जाती है कि या बच्चों बड़ों में सबको क्या, बूढ़ों में बुज़ुर्गों में क्या होता है और ये किस वजह से होती है। देखें, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो,
सबको नाफ पड़ सकती है। नाफ का टल जाना, पट्ठों का खिंचाव सबको हो सकता है। पेट में जो खिंचाव होता है, जो दर्द होती है, जो मरोड़ उठते हैं, ये सारी अलामात जो हैं वो पेट में नाफ का टलना भी उसमें आ सकता है। नाफ टल सकती है, पट्ठों नाफ अपनी जगह से हिल सकती है, जैसे बाकी चीज़ें, बाकी ऑर्गन्स जब हर चीज़ जब मूव कर सकती है तो ये भी हो सकता है। अक्सर ख़वातीन आके शिकायत करती हैं कि उनके नाक के नीचे पेट में अक्सर दर्द रहती है, नाक के निचले हिस्से में दर्द रहती है, या गैस का बहुत ज़्यादा बनना होता है, या अक्सर मखसूस अय्याम में उनको ये पट्ठों का खिंचाव जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। कमर में अक्सर दर्द की शिकायत करती है, और वो दर्द जो है वो टिकोर करने से, सेक करने से कम हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में भी कहा जाता है कि ये पट्ठों का खिंचाव है। भूख का मर जाना, ख़त्म हो जाना, मुश्किल यानी कि सीधा होके चल ना सकना, या नींद ना आना, या बहुत सारी ऐसी इसके साथ साथ जो अलामत हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। जब बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, सख्त दूध फेंक देता है, बाहर निकाल देता है, या उसको प्रॉब्लम आती है, या वो बच्चा जो है वो आंते अपनी टांगें जो है वो सीधी करता है, सीधी करके रोता है, तो उसको पेट में मरोड़ पड़ रहे होते हैं, उसके पेट में दर्द शिद्दत का हो रहा होता है। बुज़ुर्गों में भी यही अलामत बाज़ वक़्त पाई जाती हैं। यानी कि बच्चा हाथ लगाने से भी अगर दर्द करे, चीखे, चिल्लाए, तो उसके मसल जो है ना वो काफ़ी खिंचाव में है उस वक्त। बुज़ुर्गों में भी यही अलामत पाई जाती हैं, शदीद कब्ज़, या बार बार मोशन का आना, या भूख का ना लगना, भूख का ख़त्म हो जाना, या गैस का दिल की तरफ दबाव महसूस होना। गैस का दबाव दिल की तरफ महसूस होना, ये सारा नाफ पड़ने की अलामत जो है, यानी कि नाफ हम आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि मसल, पेट के पट्ठों का खिंचाव। इसको आसान लफ्ज़ों में ये समझना चाहिए, उसका खिंचाव हो जाना नाफ पड़ना होता है। पुराने वक्तों में क्या किया जाता था कि कोई दिया, कोई लोटा, कोई मरीज़ को उल्टा लटा के उसकी वो जो है ना वो थेरेपी की जाती थी, या उसको लटाया जाता था। उल्टा लटा के लेफ़्ट टांग और राइट बाजू को वो आपस में मिलाया जाता था। फिर इसी तरह लेफ़्ट बाजू और राइट टांग को जो है वो आपस में मिलाया जाता था। इससे मसल जो है ना, अपना पेट के मसल जो है वो स्ट्रेच करते थे, और वो जो मसल्स जो स्ट्रेच थे उससे वो काफ़ी हद तक नरम हो जाते थे और वापस आ जाते थे। ये एक एक्सरसाइज करवाई जाती है। दूसरा, पेट के वो जैसे गर्म पानी की टिकोर, या गर्म पानी की बोतल लेके, या तो टॉवल लेके आप टिकोर करते हैं आज के वक्त में, तो पुराने वक्त में ये होता था कि पेट सीधा लटा के तो नाव के इर्द गिर्द जो है ना वो ऊपर दिया रखा जाता था, दिए की टिकोर की जाती थी, या दिया जलाया जाता था। ये भी पुराने वक्तों में ये उसकी क्या लगे ट्रीटमेंट करने का या इलाज करने का एक तरीका कार था। पुराने वक्त में जो हुक्मा थे या तबीब थे, या जो क्या लेंगे इलाज गाहें थी, वहाँ पे ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा तरीका, वो जो लोटा उल्टा करके, या कुछ डब्बा लेके, या कोई मग लेके, वो जो उल्टा उसको उसकी वो उसको गर्म करके हीट दे के फिर नाफ के इर्द, आपके पेट के नाभि के गिर्द वो लगा के, तो फिर उसको जो है ना वो उसके मसल्स जो है ना वो खींचे जाते थे। उससे एक वैक्यूम बनता था, जिसे आज के दौर में हजामा कह सकते हैं। हजामा किया जाता है। हजामा बहुत सारे यानी कि मसलों का हल है, उसमें करवाना चाहिए, और उसको वो भी एक बेहतरीन तरीका इलाज है। यानी कि ये वक्ती तौर पे पट्ठों के खिंचाव को ख़त्म कर दिया जाता है। ये सारे जो तरीक़ेकार जो वो लगाए जाते हैं, वो आजमाए जाते थे, और वो तरीक़ाकार किए जाते थे। अब इसके साथ साथ बात आ जाती है कि आजकल की जो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ देखने को मिल रही है, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, नाफ का टलना, नाफ का अपनी जगह पे हिल जाना। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, नाफ का टलना, क्या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ जो है वो क्या मुंसलिक है? क्या ये वो अलामत हैं? कभी मरोड़ होना, कभी बाउल लूज मोशन लगना, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाना, कभी कब्ज़ हो जाना, कभी पट्ठों के इर्द गिर्द जो है पेट के मसल्स जो हैं वो खिंचाव में आ जाना। क्या आंतों की सोजिश और स्वेलिंग, क्या आईबीएस जो की प्रॉब्लम जो है वो, क्या हम इसको कह सकते हैं कि नाफ की तरफ जाना? बहुत सारे लोगों का सवाल है आजकल, तो जो है वो उठ रहा है। नर्वस सिस्टम, देखिए, तनाव जब किसी को असाबी निज़ाम होता है, या उसकी आंतें आपस में जब किसी वजह से खिंचाव का शिकार होती है, तो उसमें नकलो हरकत बिगड़ जाती है। इसकी वजह से पेट में शदीद गैस बनती है, या उसके इर्द गिर्द मरोड़ पड़ उठते हैं, या किसी कब्ज़ या लूज मोशन की वजह से उसको ये बार बार प्रॉब्लम आती रहती है। नाव के पीछे मौजूद बड़ी शरेयान बहुत तेज़ी से धड़कती है। लोग समझते हैं कि नाव टल गई है, जबकि असल मसला आंतों का होता है। बहुत सारी ऐसी अलामात जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अब होम्योपैथी
की बात आती है, यहाँ पे होम्योपैथी जो है वो कैसे इसको ट्रीटमेंट करती है। देखिए होम्योपैथी जो है ना वो अलामत का मजमुआ इकट्ठा करती है। अलामत का मजमुआ इकट्ठा करने के बाद किसी ख़ास अलामत, किसी ख़ास सिम्टम के ऊपर जाके जो है ना वो इस काम को सरअंजाम देती है। उसके मुताबिक जो है वो दवाई जो है वो सिलेक्ट की जाती है। होम्योपैथी ना किसी एक मुख्तलिफ किसी डिज़ीज़ के ऊपर जो है ना वो आपका अपना इम्यून सिस्टम जो है ना वो बहाल करती है। मसल का खिंचाव हो जाना बहुत ज़्यादा, इसमें जो हमारी बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल होती है, यानी कि पेट के मसल का खिंचाव, उसमें मैग फास्ट जो है, मैग्नीशियम फास्ट जो मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाई जाती है। नाव के इर्द गिर्द शदीद मरोड़ वाले दर्द हो, जो गर्म सेंक करने या पेट को दबाने से बेहतर हो, तो ये पट्ठों को रिलैक्स करने के लिए बेहतरीन दवा जो है मैग्नीशियम फास्ट जो है वो इस्तेमाल करवाते हैं। इसके साथ साथ पूरे पेट में दर्द है, मरीज आगे की तरफ झुक रहा है, बेंड हो रहा है, सीधा भी नहीं हो रहा और वो झुकाव आगे की तरफ है, उसमें कालू संत की मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके साथ साथ नक्स वमीका जो है मेडिसिन, अगर नाव के टलने की शदीद हो के मरीज़ टोरा हो, आगे तरफ झुके और बार बार पखाने की हाजत हो, मगर पखाना हर दफ़ा जो है उसको थोड़ा थोड़ा आए, ऐसी सिचुएशन में नक्स वमीका जो है वो बड़ा अच्छा, और ज़्यादा मसालादार अशिया खाने की उसको आदत हो, नक्स वमीका जो है वहाँ पे बहुत अच्छा काम सरअंजाम देती है। किसी चोट लगने की वजह से या किसी अचानक किसी मसले की वजह से या झटका लगने की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से अगर कोई मसला हो, तो वहाँ पे आर्निका की मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करवाई जा सकती है। अगर नाव के इर्द गिर्द दर्द, गैस का बहुत ज़्यादा बनना या उसके इर्द गिर्द जो है वो बहुत ज़्यादा हवा का बनना, या पेट नाव के निचले हिस्से से वो ऐसे जैसे फुटबॉल की तरह फूल गया है, या वहाँ पे काफ़ी गैस जमा हो गई है, तो ऐसे में आप लाइकोपोडियम की मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। यहाँ बात तो होगी, लेकिन यह है कि आजकल हमने बहुत देखा है कि बहुत से लोग जो है नाव को निकलवाने के लिए वो क्या कहते हैं, वो तवीज़, दागे, दम, दरूद और ये सारी चीज़ें करवाने की कोशिश करते हैं कि नाव पड़ गई है, इसके लिए जो हम ये हैं जाके कोई ऐसे छोटे-मोटे काम वो जो है ना वो करने की कोशिश करते हैं। रूहानी पहलू देखिए, कुरानी आयात में सूरह फातिहा और सूरह फलक या चारों कुल के दम करके अगर पेट पे हाथ फेरा जाए तो इसमें कोई ममानत नहीं है। देखिए दम वगैरह जो है वो करवाया जाता है और इसमें साबित इस शफा जो है वो भी साबित है। लेकिन जब कोई शख्स प्लेसबो इफेक्ट यानी नफ्सियाती पहलू पढ़ाई करके नाव पर धागा या कपड़ा बांधता है, तो दिमाग को एक सिग्नल जाता है जो कि अब इलाज हो गया है। इस यकीन नामी केमिकल को जारी करता है एंड्रोफिनस दिमाग। एंड्रोफिनस एक ऐसा दिमाग जो है कि एंड्रोफिनस के नाम से एक ऐसा हार्मोन, एक ऐसा केमिकल जो है वो रिलीज़ करता है, जिससे मसल जो है वो काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन हो जाता है और मरीज़ हर वक्त ये सोचता है कि मैं शफाया और मैं ठीक हो गया, यानी कि ध्यान जो है वो सिर्फ उस धागे की तरफ और उस अमल की तरफ चला जाता है। तो इससे काफ़ी हद तक जो है वो स्ट्रेस जो है वो ख़त्म हो जाती है और एंजाइटी और डिप्रेशन का जो मसला जो है वो ठीक हो जाता है। पेट का मंसलक दिमाग के साथ है, पेट दिमाग के साथ मुंसलिक है। दम, दवा, रोज़ सब कुछ करवाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ परहेज़ भी लाज़मी करनी चाहिए। ना सिर्फ दागा ही उस पे तकिया या इन्हिसार नहीं कर लेना चाहिए, इसके साथ साथ आपको असल बीमारी या किसी वजह को भी जानना चाहिए। देखिए, अगर फ़र्ज़ करें पेट में हर्निया है और उसकी वजह से दर्द हो रही है, तो फिर उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? क्या तब भी जाके दागा नाफ वगैरह जो है वो चेक करवाएंगे? और अगर अपेंडिक्स की दर्द है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? बहुत सारी अलामत जो है वो देखनी पड़ती है। मुआयना करवाएं, अपना मुआयना करवा के तशख़ीस करवा के फिर अपनी किसी खास उस पे अलामत पे जाएं, ना कि आप सिर्फ उस पर चले जाएं। नाव पड़ने पर जो परहेज़ और एहतियाती तदाबीर जो है वो मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। सबसे पहले तो आपने जब नाव आपको लगे, आप समझते हैं, आपको किसी ने बताया है, किसी बुजुर्ग ने या किसी ने कहा है कि ये आप अपनी नाव चेक करवा लें, अपनी नाभि चेक करवाएं, तो सबसे पहले आपने किसी उसकी मालिश नहीं करवानी। सख्त मालिश करवाने से परहेज़ करें। किसी नाड़ी बंदे से, किसी ऐसे बंदे के साथ जाके उसको मालिश मत करवाएं। या हो सकता है कि आपको आंतों की प्रॉब्लम हो, हर्नियों की प्रॉब्लम हो, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई और अगर उस बंदे ने ज़ोर से मालिश कर दी, तो आपकी अपेंडिक्स फट भी सकती है, आपको हर्निया जो उसकी झिल्ली है वो भी प्रॉब्लम कर सकती है, और इसके साथ साथ मज़ीद अगर कोई आंतों की स्वेलिंग या सोजिश हुई तो वो भी मसला बन सकता है। भारी वज़न उठाने से परहेज़ करें। इलाज के दौरान किसी भी किस्म की झुक कर या बिला वजह जो है वो भारी चीज़ ना उठाएं। नहार मुझ झटके अचानक, सुबह सुबह ये होता है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अचानक उठ जाते हैं, यकदम उठ जाते हैं, बिस्तर से उठ जाते हैं। झटका लगवा के खुद को नहीं उठाना, आराम से उठें, करवट लें, साइड पे फिर बैठ के उसके बाद फिर उठें, फिर उठ के फिर चलें।
और कि सहारा लेकर उठें। अगर तो नाव का मसला वाकई आपको लगता है कि पेट में प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यह एहतियात लाजमी करनी चाहिए। निहार मुँह और इसके साथ खाने पीने में जो कुछ और परहेज़ जो है वो लाजमी करें। तेज़ मिर्च मसाले, फ़ास्ट फूड या गोभी, चने की दाल और बादी चीज़ों से परहेज़ करें ताकि किसी भी किस्म का मसला ना बढ़े। नरम और ज़ूद हज़म ग़ज़ा जो है वो इस्तेमाल करें ताकि आईबीएस की प्रॉब्लम अगर है, जैसे खिचड़ी या दलिया इस्तेमाल जो है वो उसका लाजमी इस्तेमाल करें ताकि जो बहुत ज़्यादा गैस बन रही है या जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी ख़त्म हो जाए। बात कर रहे हैं कि नाव पढ़ना, नाव जो है वो पढ़ती तो है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपने मुआयना ज़रूर करवाना है। पुराने वक्तों में बुज़ुर्ग हज़रात जो है ना वो देख के बता देते थे। कई तो ऐसे लोग होते थे नाक को देख के, आपकी नाक की सीध को देख के बता देते थे कि नाव पड़ी है कि नहीं पड़ी, क्योंकि उसमें पता लग जाता है। कोई धागा लेके उसको नापता है, कोई पाँव से लेके नाक तक नापता है, कुछ इस तरह बहुत सारे देसी टोटके हैं, बहुत सारे तरीकाकार आजमाए जाते हैं नाव को चेक करने के। बहरहाल मेरी वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपने किसी अनाड़ी बंदे के साथ नहीं जाना और नाप पढ़ने की आज के साइंस में, आज के दौर में या उसमें कितनी सदाकत है, क्या उसमें कोई दम वगैरह या उसमें धागा वगैरह जो पेट में बांधने में नाप में फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको आज की अच्छी लगी होगी। अगर आप भी नाप के मतलब मज़ीद जानना चाहते हैं या आपने भी कभी नाप के मतलब कोई उसके मतलब कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं या मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों, अजीज़ों और प्यारों के साथ सबके साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और किसी किस्म के कोई ऐसे पहलू ना आज़मा लें, ऐसे तरीक़ाकार ना अपना लें जिससे उनको बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। अपने कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों, प्यारों और अजीज़ों के साथ सबके साथ लाज़मी शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली मालूमाती वीडियो जो है वो आप तक लाज़मी पहुँचे। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।